हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज जीत सलाल। आज हम बात करने वाले हैं अगेन लेग्स के बारे में, लेग्स बेस्ट टू वर्स्ट पार्ट 2। और आज हम फोकस करने वाले हैं हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स पे। लास्ट टाइम हमने क्वाड्स की बात की थी। आई नो आप लोग वेट कर रहे हो इस वीडियो का भी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज से। बट अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना एंड सब्सक्राइब करने की जरूर सोचें। ऑलराइट, तो भाई लेग्स में जब हम हैमस्ट्रिंग की बात करते हैं तो हैमस्ट्रिंग क्या होता है? ये पीछे वाला हिस्सा, और ग्लूट्स, इन दोनों की साथ में बात इसीलिए की जा रही है क्योंकि ये बहुत ही आसपास के मसल हैं। और कोई भी एक्सरसाइज जब हम इन दोनों की लगाते हैं तो ये दोनों ही ज़्यादातर एक्टिवेट होते हैं, इसीलिए दोनों को साथ में क्लब करके मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अब पहली एक्सरसाइज की जो हम बात करने वाले हैं, जो सबसे नीचे रैंक में रखी हुई है, बहुत बेकार नहीं है ये, बट उतनी इफेक्टिव नहीं है अगर हम हैमस्ट्रिंग की बात करें। ठीक है, वो है आपकी कैटलबेल स्विंग, और इसको रख रहा हूं मैं 8th नंबर पे, 8वें रैंक पे, और दे रहा हूं 1 स्टार। अब देखो, जब आप ये कैटलबेल स्विंग लगाते हो ना, तो इस तरीके से लगाई जाती है स्पेसिफिकली जब आप ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को टारगेट करते हैं। अब होने के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ट्रस्ट मी। एक कार्डियोवैस्कुलर स्टैंड पॉइंट से अगर हम देखें, ग्लूट और हैमस्ट्रिंग का एक्टिवेशन देखें तो बहुत अच्छा होता है इसमें। लेकिन एक छोटी चीज़ ये है कि आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ अगर बढ़ाने की बात कर रहे हैं अपने हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स में, हाइपरट्रॉफी यानी कि साइज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मे बी दिस इज़ नॉट द बेस्ट वन। ठीक है, अगर हाइपरट्रॉफी स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो उसके लिए कंपाउंड मूवमेंट, थोड़े हैवी मूवमेंट्स जिसमें आप ज़्यादा लोड ले पाओ, वो आपको करने होंगे। लेकिन ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ फटीग करने के लिए, मैक्सिमम फटीग करने के लिए इट्स अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसको मैं इस रैंक पे इसीलिए रख रहा हूँ। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप सभी लोगों ने जो सीक्रेट सेंटा कॉन्टेस्ट में माई प्रोटीन की मुझे टैग किया था, इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट कोड लेके आया हूं, विच इज़ वर्कआउट 33। जब आप इसको इस्तेमाल करोगे इस वीकेंड में, तो आप माई प्रोटीन के स्टार्टर बंडल पैक्स में 33% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ साथ आप एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अभी इस वक्त इस वीडियो में कमेंट करके, जिसमें आपको 15,000 वर्थ रुपीज गिव अवे सप्लीमेंट स्टैक मिलेगा। क्या करना है आपको? इस कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपके 2023 में क्या गोल्स हैं, फिटनेस गोल्स हैं, और आपको कैसे अचीव करने वाले हो, और साथ ही साथ आपने 2022 में इस चीज को अचीव करने के लिए क्या किया। सो बेस्ट कमेंट जो होंगे मेरी टीम उसको सर्च करेगी, और उसके बाद आप में से एक विनर को मैं सेलेक्ट करूंगा फॉर 15,000 रुपीज वर्थ सरप्राइज गिफ्ट। ऑलराइट, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ऑलराइट, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज आती है लेग प्रेस, वो भी हाई लेग स्टैंड्स। अब ये एक्सरसाइज को मैंने रखा हुआ है 7वें नंबर पे, और इसको दे रहा हूं मैं 2 स्टार 5 में से। रीजन क्या है? देखो, जब आप लेग प्रेस लगाते हो ना, तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है ये, लेकिन कभी कभी हम ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को फोकस करने के लिए जो ये लेग का स्टैंस है यानी कि पोजीशन है, इसको थोड़ा सा ऊपर रखते हैं नॉर्मल पोजीशन से। यूजुअली नॉर्मल पोजीशन लोगों की ये होती है, लेकिन जब हम ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को टारगेट करने की कोशिश करते हैं तो पैर थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है। अब जब आप पैर ऊपर रख रहे हैं तो एक्टिवेशन आपके हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स में तो बढ़ता है, लेकिन एक चीज़ और होने लगती है, वो ये कि जब आप रेंज ऑफ मोशन लंबा लेते हो यानी कि डीप लेते हो, तो बैक, ये हिप्स पैड से ऊपर उठते हैं। इसे कहते हैं आपका हिप का फ्लेक्शन और लोअर बैक का फ्लेक्शन, यानी कि रोल होने लगता है। अब जब भी ऐसे रोल होगा तो आपके लोअर बैक में इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, लेकिन यू कांट गो हैवी ऑन दिस। मतलब अगर आप हैवी जाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ये। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को एज अ फिनिशर एक्सरसाइज लगा रहे हो जस्ट फॉर हैमस्ट्रिंग, खाली पंप करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, फटीग लेवल बढ़ाने के लिए अपने हैमस्ट्रिंग में, तो टुवर्ड्स द एंड तीसरी, चौथी एक्सरसाइज या 5वीं एक्सरसाइज आप कर सकते हो, राइट, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दी लोअर बैक। तो ये अच्छी एक्सरसाइज है, इसको यूज किया जा सकता है। ऑलवेज स्टिक टू 15 रेपिटेशन, 12 to 15 रेपिटेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी डंबल फॉरवर्ड लीन स्टेप अप। अब देखो, इस तरीके के बेंच में आप इसको लगाते हो, ज़्यादातर आप देखते होगे कि फीमेल्स बहुत लगाती हैं इस एक्सरसाइज को। अब इसका फायदा क्या होता है? जब भी आप फॉरवर्ड लीन करके ऊपर चढ़ते हो ना, यूं, ठीक है, तो ये आपके हैमस्ट्रिंग और ग्लूट पे ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन जब आप सीधा करोगे यूं, तो ये आपके क्वाड्स पे ज़्यादा करेगा। सो फॉरवर्ड लीन स्टेप अप, यूं, ठीक है, तो ये जो है ये आपके ज़्यादा फोकस कर रहा है आपके हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स में। अच्छी एक्सरसाइज है, अगेन
थोड़ा चैलेंजिंग यहाँ पे ये होता है कि यू कांट ओवरलोड, बहुत ज़्यादा हैवी वेट इसमें लेके नहीं कर पाओगे। एज अ मैक्सिमम फटीग अपने ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को बढ़ाने के लिए आप टुवर्ड्स द एंड इस एक्सरसाइज को एज अ फिनिशर एक्सरसाइज या फिर एज अ सुपर सेट एक्सरसाइज को लगा सकते हो। बट इट्स अ गुड एक्सरसाइज, गुड वेरिएशन, यू कैन यूज इट। कार्डियोवैस्कुलरली बहुत ज़्यादा चैलेंज करती है आपको, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज आती है वो है लो बार बैक स्क्वाट्स, और इसको रख रहा हूँ मैं 5वें नंबर पे और दे रहा हूँ यहाँ पे 3.5 स्टार। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। जब आप लो बार बैक स्क्वाट लगाते हो तो उससे क्या फायदा होता है कि आपके हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स पे ज्यादा आप टारगेट कर पाते हो, साथ ही साथ थोड़ा सा वाइडर स्टैंस में। देखो ये हाई बार पोजीशन है बारबेल की, दिस इज द हाई बार। लो बार क्या होती है, लो बार थोड़ा सा नीचे होती है यहाँ पे, ठीक है। जब आप लो बार पोजीशन में लगाते हो और थोड़ा सा वाइडर स्टैंस रखते हो और स्क्वाट लगाते हो इस तरीके से, तो ये आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को ज़्यादा टारगेट करती है। क्वाड्स को भी करेगी लेकिन हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को ज़्यादा टारगेट करती है, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है इसका बेनिफिट तो ये है कि हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स को टारगेट कर रही है, लेकिन साथ ही साथ ये क्वाड्स पे भी काम करती है। तो आप आइसोलेट नहीं कर पाओगे हैमस्ट्रिंग को, बट इट्स अ गुड मूवमेंट। जब आप नॉर्मल बैक स्क्वाट लगा रहे हो तो बैक स्क्वाट में इस वेरिएशन को ऐड करने से आपका हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स ज़्यादा टारगेट होता है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज को मैंने इसीलिए इस रैंक पे रखा हुआ है क्योंकि इट्स इफेक्टिव, बट अगेन दूसरे मसल पार्ट्स को भी टारगेट करती है। और एक चीज़ और फायदा इसमें आपको ये है कि आप ओवरलोड दे पाओगे, यानी कि यू कैन लिफ्ट हैवी इन दिस वन। सो इट्स अ गुड एक्सरसाइज टू इनकॉर्पोरेट इन योर वर्कआउट रूटीन। ऑलराइट गाइस, तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है यहाँ पे लाइंग लेग कर्ल्स या फिर प्रोन लेग कर्ल्स, जिसको मैं दे रहा हूँ 3.5 स्टार और इसको रखा है मैंने 4थे नंबर रैंक पे, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज को जब आप लगाते हो तो आपकी हैमस्ट्रिंग पे इसीलिए फोकस कर रही है क्योंकि जो मेन हैमस्ट्रिंग का काम है ना, ये बाइसेप की तरह है। कर्लिंग मतलब आपके पैर को सीधे पोजीशन से मोड़ना, यानी कि नी का फ्लेक्शन करना, ठीक है। नी का फ्लेक्शन करना, यूं करना, ठीक है। अब जब आप ये एक्सरसाइज लगाते हो तो आपका क्या हो रहा है, नी का फ्लेक्शन हो रहा है और लेग कर्ल हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा हैमस्ट्रिंग और थोड़ा बहुत ग्लूट भी एक्टिवेट होता है, ठीक है। अब इसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत हैवी जब जाओगे तो ये आपके लोअर बैक पे थोड़ा पेन देने लगेगी, क्योंकि आपके हिप फ्लेक्सर जिसमें इन्वॉल्व होने लगते हैं बहुत ज़्यादा लोड में, ठीक है। बहुत हैवी उठाने में क्या होता है, आपके हिप्स ऐसे उठने लगते हैं जिसकी वजह से आपका लोअर बैक कॉम्प्रोमाइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, नेवर गो टू हैवी, बहुत हैवी मत जाओ, 12 या 15 वाले रेपिटेशन में ही रहो। 5 रेपिटेशन 6 रेपिटेशन लगा के बहुत हैवी लोड लगा के कोई फायदा नहीं है। इसका फील आपने आइसोलेशन वाली एक्सरसाइज है ये, ठीक है, वन जॉइंट मूवमेंट है, तो इसका फील आपको एक मीडियम वेट में ही आएगा और 12 to 15 रेपिटेशन में ही आएगा। ऑलराइट, सो यूज दिस। ऑलराइट गाइस, तो अब हमारी एक्सरसाइज जो आती है वो है सीटेड लेग कर्ल्स, और इसको रखा हुआ है मैंने 3रे नंबर रैंक में और इसको दे रहा हूँ मैं 4 स्टार 5 में से। अब रीज़न क्या है, देखो जो प्रॉब्लम्स आपको लाइंग कर्ल्स में हो रही थी ना, वो प्रॉब्लम्स आपको इसमें नहीं होगी, यानी कि आपको लोअर बैक में इश्यूज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एट द सेम टाइम ये लेग कर्ल मूवमेंट है, यानी कि फ्लेक्शन ऑफ द हैमस्ट्रिंग। सो फ्लेक्शन ऑफ द हैमस्ट्रिंग में क्या है, पूरी तरीके से होगा। देखो जब आप सीटेड लगाते हो तो लोअर बैक फिक्स पोजीशन में आ जाती है, पूरी अपर बॉडी एकदम फिक्स पोजीशन में है, लेकिन जो कर्लिंग वाला पार्ट है बहुत सही तरीके से होता है। यू कैन आइसोलेट योर हैमस्ट्रिंग, सी, ठीक है, इस तरीके से। अब एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आप सीट से उठने नहीं चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, यू हैव टू पुट प्रेशर ऑन दिस, ठीक है, शोल्डर से अपने आप को दबा के रखना है सीट में। एंड सेम आइसोलेशन मूवमेंट कर्ल्स करने हैं हैमस्ट्रिंग को टारगेट करने के लिए। तो जो दिक्कत आपको लाइन कर्ल्स दे सकती है, प्रोन कर्ल्स दे सकती है, वो दिक्कत आपको ये नहीं देगी, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को मसल एंड माइंड कनेक्शन बनाने में भी डिफिकल्टी होती है। सो मेक श्योर इसको परफॉर्म करना चालू करो, अगर आपके जिम में मशीन है तो इट्स अ गुड मूवमेंट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे आती है हमारी सिंगल लेग डंबल RDLs। अब देखो इस एक्सरसाइज को मैं रख रहा हूँ 2रे रैंक पे और उसको दे रहा हूँ 4.5 स्टार्स। अब रीज़न क्या है, देखो हैमस्ट्रिंग की जब भी बात आती है तो 2 तरीकों से काम करता है। एक तो आपका कर्लिंग मूवमेंट में, वाई, बिकॉज इसका काम ही आपके नी का फ्लेक्शन करना है। दूसरी चीज़, जब भी आप स्ट्रेच पोजीशन में होते हो यूँ, तो आपका हैमस्ट्रिंग पूरी तरीके से लोड जो है वो हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स पे आता है। सो जब हम ये RDLs परफॉर्म करते हैं किसी भी तरीके के, बारबेल, डंबल, तो ये आपके हैमस्ट्रिंग को बहुत ज़्यादा टारगेट करती है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, सिंगल लेग में क्या होता है, एक हाथ में आप डंबल पकड़ लो, सपोर्ट लेना है सपोर्ट ले सकते हो, अच्छी आपकी स्टेबिलिटी है, विदाउट उसके भी कर सकते हो। सो क्या करना है,
ये, ठीक है, इस तरीके से सपोर्ट लेके इजी रहेगा क्योंकि आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे। सो आगे बेंच है या फिर वॉल है, इस तरीके से 1 2 3 डिफरेंट लेग 1 2 3 4। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट एक ये है कि एक तो स्टेबिलिटी बढ़ती है आपकी, ठीक है, मतलब कोर एंगेजमेंट बढ़ेगी। उसके साथ साथ आप इसमें जब डंबल से कर रहे हो ना तो आइसोलेट कर पाओगे यूनिलेटरली, मतलब कि एक पैर को एक बार में, एक पैर को एक बार में। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि एक हैमस्ट्रिंग वीक है या दूसरा स्ट्रांग है तो आप आइसोलेट कर सकते हो। एक थोड़ा सा ड्रॉबैक इसमें ये है कि यू कांट गो टू हैवी, ठीक है। अगर आपको हैवी जाना है तो आपके लिए फिर दूसरी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको, जो इसके बाद आएगी, यानी कि जो हमारी नंबर 1 एक्सरसाइज है, ठीक है। बट इसको यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ इट एज अ सुपर सेट। बहुत सारी फीमेल्स इसको लगाती हैं विद ग्लूट ब्रिज और उसके साथ साथ फिर ये मूवमेंट को करती हैं। सो एनीवेयर अराउंड लाइक 12 to 15 रेपिटेशन इज़ बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, ओके। सो इसको इस्तेमाल आप कर सकते हो। ऑलराइट, सो फाइनली हम अपनी नंबर 1 एक्सरसाइज में पहुंच चुके हैं, वो है बारबेल रोमेनियन डेडलिफ्ट्स, RDLs। अब RDLs हैमस्ट्रिंग की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज इसीलिए है क्योंकि ये एक स्ट्रेच में आपकी हैमस्ट्रिंग को इफेक्टिव तरीके से हिट करती है। जब आप ये पोजीशन में स्ट्रेच करते हो तो आपका हैमस्ट्रिंग सबसे ज़्यादा काम करता है व्हेन यू आर लिफ्टिंग द वेट। अब अच्छी बात ये है RDLs के साथ, वो भी बारबेल, कि आप इसमें हैवी लोड दे सकते हो। देखो, आप चाहो तो बहुत हैवी, मतलब काफ़ी हैवी भी RDLs में लिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, एज लॉन्ग एज आपने करेक्ट फॉर्म और टेक्निक को मेंटेन कर रखे है आपने, और फॉर्म और टेक्निक कॉम्प्रोमाइज़ आपकी नहीं हो रही है, राइट। इट्स अ वेरी गुड मूवमेंट। दिस इज वाई दिस इज द नंबर 1 एक्सरसाइज फॉर हैमस्ट्रिंग, और साथ ही साथ ये ग्लूट्स को भी टारगेट करती है काफ़ी हद तक। सो हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स दोनों ही टारगेट हो सकते हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर हिट करना, एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। जीत सलाल, बाय बाय।